जी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी। जी नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ रामचंद्र यादव और हमारे साथ हैं आप सबकी चहेती गायिका रागिनी विश्वकर्मा जी। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने ढोलक हारमोनिया से बचपन में गाना शुरू किया, इनके पैतृक कह सकते हैं कि ख़ानदानी पेशा है ढोलक हारमोनियम गाना गाना। इन्होंने कभी सोचा नहीं था, कभी कल्पना नहीं किया था कि एक दिन इतनी बड़ी स्टार हो जाएंगी। यो हनी सिंह के साथ इनका गाना आएगा, मल्टी नेशनल लेवल पर ये वायरल हो जाएंगी और हर एक की ज़ुबान पे आएगा, कौन है रागिनी विश्वकर्मा। जी हाँ दोस्तों, तो हम मिलवाते हैं आपसे कि यही हैं रागिनी विश्वकर्मा जी। मैडम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी। जी, आपकी ये देखिए, इनकी जो आप लोग देख रहे होंगे ना, इनका जो मोहिनी मुस्कान है ना, मधुर मुस्कान ही लोगों को लुभाती है, रिझाती है। जब ये गाना गाती हैं और जब मुस्कुरा के देख लेती हैं तो हर किसी का दिल बाग बाग हो जाता है। यही कारण है, अभी इनसे ऑफ कैमरा भी बात हुआ था कि आपकी पहली बात मैडम, हम आपसे ही बात कर लेते फिर से, ये आपकी हंसी यानी स्माइल का राज क्या है? कुछ नहीं राज है, बस मैं एकदम चहलती वहलती लड़की हूँ। मैं हमेशा चाहती हूँ कि कोई दुखी ना रहे। सबके लाइफ में टेंशन होती है, दुख होती है। मेरी भी लाइफ में ऐसे नहीं है कि मैं बिना टेंशन की नहीं हूँ, मैं भी हूँ। बाकी उस टेंशन को छोड़ के कुछ चीज़ें से देखिए, जीवन बार बार आपको नहीं मिलता है और वो भी मनुष्य का जीवन बहुत मुश्किल से आता है। तो आप लोग दुख के साथ साथ एंजॉय भी कर लीजिए। कुछ एक लाइन याद आ रहा है कि वह शख्स जो हंस रहा है वह तो गमों से चूर है, देखने को हंस रहा है बट हंसने को मजबूर है। तो ये मिसाल इन्होंने कायम किया है। इसके लिए इनको जो है, एक कलाकार वही होता है जो हृदय से मासूम होता है और वो अपना व्यक्तिगत जो भी ज़िंदगी में जद्दोजहद चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, उसको दूर करके वो कलाकार दूसरों के लिए जीता है। उनकी पर्सनल लाइफ आम हो जाती है, चर्चे आम हो जाती है, सरेआम हो जाती है। उनकी लाइफ में कुछ भी प्राइवेसी नहीं रहती है, वो छींकती हैं तो भी खबर बन जाती है। और बात करें जो है इनकी मुस्कान की, तो इनसे बात हो रही थी और आपसे ही फिर से पूछ लेते हैं मैडम, जब आप सैड गाना गाती हैं तो भी आप हंस देती हैं, ये क्यों? ये क्यों? कुछ मेरे व्यूवर ऐसे हैं कि सैड सॉन्ग में भी उन लोग को मेरा हंसी चाहिए, और मैं हमेशा बहुत गालियाँ भी मिलते हैं कि सैड सॉन्ग में भी हंस रही है, और बहुत लोग को वाहवाही मिलता है, चलो सैड सॉन्ग में भी ये अपना हंसी जमा रही है। तो मैं खुश नसीब हूँ कि लोगों को दिल में राज कर रही हूँ, और कोई मेरे वजह अगर जो हंस रहा है तो मेरे से सौभाग्य कोई नहीं होगा। जी जी। अब मैडम बात करें जो गाना वायरल हुआ, यो हनी सिंह जो मल्टी नेशनल लेवल पे स्टार हैं, ग्लोबल स्टार हैं, मल्टी नेशनल स्टार हो गए हैं और पहले से भी थे। उनका गाना आता है आपके साथ और उनमें भोजपुरी फ्लेवर आपका होता है, और एक बॉलीवुड में बहुत हिट गाना था दीदी तेरा देवर दीवाना। यहाँ आपने भोजपुरी में गा दिया दीदिया के देवरा। दीदिया के देवरा जो शुद्ध भोजपुरी, खाटी भोजपुरी, चूँकि आप गोरखपुर से आती हैं तो कहीं न कहीं भोजपुरी आपके ज़ुबान में है, आपके मिट्टी से जुड़ा हुआ है। तो ये वाकया कैसे हुआ? सबसे पहले तो दीदिया के देवर 2 लाइन। जी। दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, दीदिया के देवरा चढ़ौले बाटे नजरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी, चोली के चीजुइया चिखल चाहे जबरी। जी जी जी। तो ये जो देवर भाभी का जो रिश्ता होता है बड़ा मधुर होता है, नटखट होता है। और आप लोग को पता ही होगा कि जब देवर अपने भाभी के मायके में आता है तो जो छोटी साली होती है उसका एक अलग ही केमिस्ट्री होती है। तो कुछ ऐसे गाना बना होगा। और तो कितनी हैप्पी हैं जो ये मिलियन जहाँ तक देख रहे हैं कि एक दिन में 10 मिलियन, 2 दिन में 20 मिलियन ऐसे जा रहा है, और एक ही दिन में 22 मिलियन चला गया था, ये भी रिकॉर्ड है। तो आज तक आप तक लगभग आई थिंक 4 करोड़
लोग ने 40 मिलियन तक व्यूज पहुंच चुका है, कितना हैप्पी है, क्या कहना चाहो? जब ये गाना आया था आप कितनी खुश थी, कितना झूम नाच उठी आप? मैं बहुत खुश थी और मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था। और खुश नसीब में ये मानती हूँ अपने आप को कि हनी सिंह के साथ मुझे मौका मिला, वो भी उतने बड़े सम्राट, पूरी मतलब बॉलीवुड के वो माना जाए तो एक सम्राट हैं। उनकी विदेशियों में गाना बजता है, तो मेरा सौभाग्य कि उनके साथ मुझे मौका मिला। और आपको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ, आप मेरे लिए भगवान से भी बढ़ के हैं। और मैं कहना चाहती हूँ जो आपने मेरे लिए किया है ना, ये कोई भगवान ही कर सकता है। और मैं खुश नसीब हूँ कि आपने मुझे अपने गाने में काम दिया, और मैं ये चीज़ को मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और लोग भी बोल ही रहे हैं कि रागिनी इतना आगे बढ़ चुकी है, सब आपका देन है। और सबसे पहले नंबर तो विनोद वर्मा जी का देन है कि उन्होंने आए गाना वाना गवाएं, कॉल किए, उन्हीं के द्वारा कॉल आया, उन्हीं के द्वारा गाना वाना लेके गया। उसके बाद जब फाइनल में आया तो आप लोग देख ही रहे हैं। और सबसे ज़्यादा इन लोग से बोलना चाहती हूँ जो आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इतना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज 5वां दिन है और भैया जी बोल रहे हैं कि 40 मिलियन गया है, तो मेरा सौभाग्य है। और सबसे ज़्यादा आप लोगों ने जो सपोर्ट किया है, एक नंबर पे जो आप लोग लाए हैं, बहुत खुशी हो रही है कि कोई मुझे भी इतना प्यार करेगा, मैं अपने जीवन में नहीं सोची थी। मैं कितनी छोटी घर से आती हूँ, रोड पे गाती हूँ, मुझे बहुत से बहुत लोग 10 लोग 5 लोग जानते होंगे जिस फील्ड में मैं गाना गाती हूँ और जहाँ पे रहती हूँ। और यहाँ पे आने के बाद में पता चला कि 40 करोड़ मेरी जनता और मुझे इतना प्यार दे रही है। तो आप लोग मेरे एकदम भगवान हैं कि आप लोगों ने इतना प्यार आशीर्वाद दिया और इतना मतलब आगे बढ़ाए हैं कि मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगी। और 4था साल लगा है यहाँ तक आप सभी का प्यार सपोर्ट पाने में और इतना आशीर्वाद दिए हैं। बड़े बड़े लोगों ने भी रील बनाए, उन लोग को भी दिल से धन्यवाद है कि आप लोगों ने मुझे इस योग समझा, रील बनाया, मेरे लिए सपोर्ट किया, दिल से धन्यवाद है। मैं भी दिल से सैल्यूट करना चाहूँ यो हनी सिंह पाजी कि आपने जो किया है वाकई सैल्यूट है। जितना आपकी तारीफ की जाए उतना कम होगा। हम भी देखिए भावनाओं में बह गए हैं, माइक किधर नहीं ले पाए। वाकई है, जब गाना देखा तो मुझे भी अच्छा लगा कि भोजपुरी जिसको लोग जो है बोलते हैं अरे भोजपुरी है, भोजपुरी गाना है, लेकिन आज वही भोजपुरी रागिनी जी की मधुर आवाज़ से निकलती है। हनी पाजी अपने गानों में साथ लेते हैं और मनियक जैसे गाना आज ग्लोबल लेवल पे हिट होता है, देश विदेश में उसकी चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया से लेके छोटे बड़े चैनल, नेशनल चैनल में चर्चा हो रही है। कौन है रागिनी विश्वकर्मा की चर्चा हो रही है। तो आज स्टार तो थी ये लोकल, अब ये ग्लोबल स्टार ये भी हो गई हैं। तो इसके लिए रागिनी जी आपको भी धन्यवाद कि आपकी तपस्या है, उसके लिए सैल्यूट है कि माई की कृपा, माई सरस्वती की कृपा ऐसी बरसती रहे और ऐसे मोहिनी मुस्कान आप सब पे अपने फैंस और ऑडियंस पे बिखेरती रहे। बात करेंगे इस गाने पे, दिदिया देवरा पे, जो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस है ईशा गुप्ता जी, उन्होंने परफॉर्म किया। और मैंने आई थिंक बॉलीवुड में पहला रील उन्हीं का देखा, एक छोटी बच्ची के साथ वो रील बनाती हुए दिखी थी। क्या कहना चाहिए, कितना खुश थे कि ईशा गुप्ता जिनको आपने टीवी में देखा था, शायद नाम भी नहीं जानते, कल चेहरा पहचान चेहरा देखी थी फिल्म में, बहुत फिल्म में उनको देखी हूँ। बाकी मेरा सौभाग्य है ईशा जी आपको भी कि आपने मेरे गाने में काम करके सबसे ज़्यादा सपोर्ट आप किए हैं। और हनी जी तो मेरे लिए भगवान ही हैं। मैं नहीं सोची थी कि कभी, मैं जिनको पर्दे में देखती थी, टीवियों में देखती थी, और मैं नहीं सोची थी कि कभी मेरा ऐसा भी दिन आएगा कि ईशा गुप्ता जी मेरे गाने में काम करेंगे, और वो भी इतनी बड़ी लेवल की हीरोइन। तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोगों ने प्यारा आशीर्वाद दिया। और सबसे ज़्यादा धन्यवाद अपनी बिहार यूपी को बोलना चाहूँगी कि भर भर के कमेंट, भर भर के रील और भर भर के इतना प्यार आशीर्वाद आप लोग दे रहे हैं, सभी को दिल से धन्यवाद है। और ऐसे अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। और जैसे एक नंबर पे चला रहे हैं तो होली में आप लोग यही एंजॉय कीजिए। मतलब होली का गिफ्ट है आपकी तरफ से? गिफ्ट नहीं है,
बहुत मेहनत की हूँ। आप लोगों ने मुझे दे दिया है होली का गिफ्ट, यही मुझे दीजिए आप लोग। होली में बजा बजा के, सुन सुन के, रील बना बना के मुझे आप सभी से गिफ्ट चाहिए, ये भी इस गाने को लेकर। तो होली तक आप लोग इसको कंटिन्यू बजाइए और खूब सुनिए, अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। और यही वजह है कि आप इस बार अपना होली गाना नहीं ले आ रही हैं, क्योंकि दीदी के देवरा ही होली में छाया है। इसीलिए मैं अभी, मुझे मौका नहीं मिला है और मैं होली गीत अभी नहीं लाई हूँ। तो मेरी होली का गीत यही समझ के आप लोग ढेर सारा प्यार आशीर्वाद दीजिए। जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिए, और होली के लिए मुझे यही गिफ्ट आप सभी से चाहिए। अच्छा मैडम, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, चैनल वाले हैं, जो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, यहाँ पे आके दिन रात आपका इंटरव्यू चल, उनको किस तरह धन्यवाद देना चाहिए, जिनका प्यार है कि लोग बिहार, यूपी, कहाँ कहाँ से आ रहे हैं आपको प्यार देने के लिए और आपकी बात जन जन तक पहुँचाने के लिए? हाँ, इन लोग का भी दिल से शुक्रिया करती हूँ कि ये लोग जितने भी इंटरव्यू वाले हैं, बिहार से, यूपी से, अब हर देशों से आ रहे हैं। मेरा चैनल से हैं जो आपको वीडियो पे दिखा रहे हैं। मैं नहीं सोची थी, यहाँ तक सोची थी कि हाँ मोबाइलों में घर घर देखा जाएगा इंटरव्यू, बाकी ये नहीं सोची थी कि 2-3 इतने इतने बड़े बड़े टीवियों पे चैनल आती है जो न्यूज। मैं नहीं सोची थी कि वहाँ पे भी मेरा आवाज़ जाएगा, और मेरे से वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई भी होगी तो मैं सबसे दिल से दिल से माफ़ी मांगती हूँ कि आप लोग मैं बहुत ज़्यादा मतलब डर गई थी कि इतना बड़े टीवी में जाएंगे, क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ समझ नहीं है। और बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे माँ बाप भी बहुत खुश होंगे। मेरे माँ बाप, मैं 4 साल से मेहनत कर रही हूँ, तो वो लोग, मेरे पापा ज़्यादा मुझे बोल रहे थे बेटी तुम टीवी में कब आओगी। तो पापा के लिए बोलना चाहती हूँ, पापा आप टीवी लगा के आप देखिए मेरा इंटरव्यू। मैं किसी चैनल पे आपको दिख जाऊंगी। मैं किसी न किसी चैनल पे अब आती रहूँगी, आप मुझे देखिए। और आपकी बेटी आप ही लोग से यहाँ तक बढ़ी है। आप लोग जन्म नहीं देते, आप लोग इजाज़त नहीं देते इस लाइन में आने के लिए, तो काश मैं आप सभी के बीच में इंटरव्यू नहीं देती। और काश आप लोग जितना मुझे प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे औकात से भी ज़्यादा आप लोग इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो मेरा सौभाग्य है। आप लोग ऐसा ही अपना प्यार आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखिएगा। मेरे से कोई भी गलतियाँ होती है तो आप लोग अपना बेटी, दोस्त, बहन कुछ भी समझ के माफ़ कर दीजिएगा।